नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व खुशी होंगे। और मुझे भी पता है कि आप सब पद वृद्धि वाला जो आंदोलन है उसके कारण पदों में वृद्धि की पूरी पूरी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने आरटीई का जो अधिनियम है 2009, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, उसके तहत लगभग कुछ किया ही नहीं। उन्होंने अपनी मनमर्जी से जिस भी विषय को जितना चाहे पोस्ट दे दी, जिसको चाहे कम कर दी। और इसलिए यह आंदोलन भी अति आवश्यक था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आरटीई की रत्ती भर भी परवाह मध्य प्रदेश सरकार को है ही नहीं, और ना ही मध्य प्रदेश सरकार को यह है कि मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के बच्चों को भाग लेने दिया जाए। जबकि अभी जो रीट का नोटिफिकेशन आया है उसमें डायरेक्ट तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि मध्य प्रदेश के बच्चे वहाँ पर भाग नहीं ले सकते, या फिर दूसरे राज्यों के जो छात्र छात्राएं हैं वहाँ पर भाग नहीं ले सकते। लेकिन रीट में राजस्थान के बच्चे ही ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट हों, उसका रास्ता ज़रूर राजस्थान सरकार ने निकाल दिया है। अभी तक जो बच्चे राजस्थान सरकार की जय जयकार कर रहे थे कि इन्होंने हमें लाने ले जाने के लिए बसों का इंतज़ाम किया, खाने पीने का इंतज़ाम किया, अब शायद वो रीट का नया नोटिफिकेशन देख के बड़े दुखी हो रहे होंगे। क्योंकि आना जाना खाना तो कोई भी उम्मीदवार जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है अपने पैसों से कर ही सकता है। लेकिन सरकार ने जो अभी नया नियम बनाया है, जिसके अनुसार जो राजस्थान का जो लोकल जीके है वो भी 70 से लेकर 90 नंबर का आएगा। तो जब 70 से लेकर 90 नंबर राजस्थान के सामान्य ज्ञान के ही हैं, तो एक तरह से जो एमपी का बच्चा है या यूपी का बच्चा है उसे तो एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही पड़ेगा। जहाँ पर सिलेक्शन एक एक नंबर नहीं, एक एक नंबर छोड़ दीजिए, आप पॉइंट में होता हो। जैसे किसी के नंबर हैं 113.84, किसी के हैं 113.85, और पता चले कि 113.85 पर भी 5 बच्चे हैं। तो जहाँ पर कंपटीशन इतना तगड़ा हो कि पॉइंट में कंपटीशन हो, वहाँ पर आप एक पर्टिकुलर विषय को 70 से लेकर 90 नंबर का वेटेज दे रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है, आपने रास्ता बना दिया है कि रीट में मुख्य रूप से राजस्थान के ही बच्चे सिलेक्ट हो पाएँ। तो मैं अपने छोटे से वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से भी निवेदन करूंगा कि आप मध्य प्रदेश के मूल्यवासियों को ही अधिक से अधिक रोजगार दें, ऐसा प्रावधान करें। मैं किसी राज्य विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इतना ही चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के बच्चे वो जॉब करने कहाँ जाएंगे। जब मध्य प्रदेश के युवाओं को ही आप रोजगार नहीं दे पाएंगे तो आप उनसे फिर वोट पाने की भी उम्मीद कैसे करेंगे। वोट आपको आपके ही बच्चों से चाहिए, मध्य प्रदेश के बच्चों से ही चाहिए। इसलिए मैं मध्य प्रदेश सरकार से बड़ी ही विनम्र अपील करता हूं कि आप मध्य प्रदेश के मूल्यवासियों को रोजगार उपलब्ध हो सके, ऐसा आप प्रावधान करें। और जैसे आरटीई का मैंने बताया कि आरटीई के अकॉर्डिंग लगभग कुछ हुआ ही नहीं है, और इसीलिए जो सुशील कुमार मेहरा हैं उन्होंने 6 अगस्त 2019 को ही विज्ञान विषय को लेकर जो केस लगाया था उसमें आरटीई का ही जिक्र किया था कि जो भर्ती है वो आरटीई के अनुसार नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ रंजीत गौर सर ने भी ज़मीनी स्तर पर नेताओं आदि को ज्ञापन प्रतिवेदन आदि देकर अपनी इस मुहिम को कंटिन्यू किया हुआ है। और मैंने अभी तक इस पर वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मेरे पास इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और अभी जो मुझे रिसेंट जानकारी मिली है डीपीआई पर जो बच्चे गए थे और विश्वसनीय लोगों से ही जानकारी मिली है, तभी जाके मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। और मैं तो बिल्कुल तहे दिल से बोलता हूँ कि हो सकता है कि मैं जो कहूँ वो गलत हो। गलत मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि सारे के सारे विषयों में पद बिल्कुल समान आए। जो अभी
5,000 पद बढ़ने वाले हैं। सभी विषयों में लगभग 700 800 पद कर दिए जाएं ताकि सभी भाई बहनों का सिलेक्शन अधिक से अधिक हो सके। फिर भी मुझे डीपीआई से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग पद कितने आ सकते हैं। मैं फिर से आप लोगों से कह रहा हूं कि मैं गलत हो जाऊं मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन आप लोगों का बेनिफिट हो, मैं तो यही चाहता हूं। तो वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत से भाई बहन कमेंट कर रहे हैं, सर इस विषय में कितनी पोस्ट आएंगी, इस विषय में कितनी पोस्ट आएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ग 1 का बता दूं कि वर्ग 1 में लगभग हर सब्जेक्ट में 150 से लेके 200 पोस्ट आने की संभावना है, लगभग हर विषय में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे कोई। नो डाउट अंग्रेजी में थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, लेकिन सब विषय में लगभग 150 से लेके 200 पोस्ट के करीब आने की संभावना है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा तो हो सकती हैं। अब बात आती है वर्ग 2 की। वर्ग 2 में जो जैसे मेरी उस भाई से बात हुई, उसने मुझे पूरा डिटेल में बताया कि उनकी वहाँ पर डीपीआई में जाके क्या क्या बात हुई थी। तो पूरी बात तो मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, भले ही मेरे पास रिकॉर्डिंग है, क्योंकि कुछ बातें गोपनीय होती हैं, वो गोपनीय बनी रहें तो अच्छा है। उसके अकॉर्डिंग अभी भी डीपीआई जो तवज्जो देने वाला है वो मुख्य रूप से अंग्रेजी और गणित को ही देने वाला है। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं रंजीत सर के पक्ष में हमेशा रहा हूं और सुशील सर से भी जुड़ा रहा हूं और अभी भी जुड़ा हूं, तो रंजीत सर से मेरी पूरी सहानुभूति है और पूरा उनको योगदान है। भले ही मैं आज तक उनसे नहीं मिला हूं, लेकिन सोशल मीडिया पर जब भी ट्वीट वगैरह करना होता है मैं हमेशा करता हूं। तो इस मामले में अगर हम विज्ञान का केस जीतते हैं, जिसमें जो लड़ाई है वो आरटी 2009 के माध्यम से ही है, उसी को मुद्दा बनाया गया है कि इसमें आरटी 2009 का उल्लंघन किया गया है। तो शायद मुझे उम्मीद है कि जब वह विज्ञान का केस जीता जाएगा तो उसके आधार पर और सब्जेक्ट में भी आरटीई का हवाला दिया जा सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि उस केस में साफ साफ आरटीई 2009 के उल्लंघन की बात कही गई है। तो जब आरटीई 2009 के उल्लंघन की बात कही गई है तो उसमें विज्ञान तो वगैरह रहेगा नहीं, उसमें और दूसरे सब्जेक्ट्स भी आ जाएंगे, भले ही अभी यह केस एक विज्ञान के उम्मीदवार के द्वारा लगाया गया हो। अब मैं बात करता हूँ विषयों की जो मेरे अनुसार हैं। कोई डीपीआई ने ये पद घोषणा नहीं की है, तो मेरे अनुसार हैं, उस बातचीत से जो मैंने अंदाज़ा लगाया, तो मेरे अनुसार जो पद आ सकते हैं, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, ईश्वर करे मैं गलत हूँ और सभी भाई बहनों को सभी विषयों में बराबर पद मिल जाएं, मुझे तब और ज़्यादा खुशी होगी। क्योंकि हर बार जीतना ज़रूरी नहीं होता, कई बार हारना भी अच्छा रहता है। तो मेरे हिसाब से उर्दू में पद 0 से लेकर 5 होंगे। संस्कृत में मैं एक बार पहले उर्दू के और रिपीट कर दूं, उर्दू में पद 0 से लेकर 5 होंगे। संस्कृत में 400। संस्कृत में कितने पद हो सकते हैं? 400, जो पद वृद्धि के बाद होंगे। हिंदी में 600 के लगभग, हिंदी में 600 के लगभग। एसएसटी में सामाजिक विज्ञान में 700 के लगभग, सामाजिक विज्ञान में पद वृद्धि के बाद जो पद होंगे वो 700 के लगभग होंगे। फिर आता है आपका विज्ञान। विज्ञान में जो पद होंगे वो 800 के आसपास, आप थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा बिल्कुल हो सकते हैं, हर विषय में हो सकते हैं। तो विज्ञान में 800 के करीब पद होंगे। मैथ में जैसे पहले भी ज़्यादा थे, इस बार भी ज़्यादा ही रहेंगे, 1200 के करीब रहने की संभावना है। गणित में 1200 और अंग्रेजी में फिर से 1300 के आसपास पद रहने की संभावना है। अंग्रेजी में कितने बोले? 1300। तो एक बार फिर से शॉर्ट में बोल देता हूँ। उर्दू में 0 से लेकर 5, संस्कृत में 400, हिंदी में 600, सामाजिक विज्ञान में 700, विज्ञान में 800, गणित में 1200 और अंग्रेजी में 1300। इस प्रकार से आप पूरा देखेंगे, 1300, 1200, 2500, 2500 और 800, 3300, 3300 और 700, 4000, 4000 और 600, 4600 और 4600 और 400, 5000
और उर्दू को मैंने 0 से लेकर 5 उस कन्वर्सेशन के आधार पर आपको बताए हैं। और आप लोग अभी भी पदवृद्धि के आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ओबीसी भाई बहनों को भी सहयोग करें, क्योंकि तभी जाके सरकारों की मनमानियाँ रुकेंगी, सरकारों की तानाशाहियाँ रुकेंगी। अदरवाइज़ सरकार को तो लगता है कि अब 5 साल तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपना हक चाहिए, तो आपको पदवृद्धि आंदोलन से ज़मीनी स्तर पर भी जुड़ना पड़ेगा और ओबीसी भाई बहनों का भी साथ देना पड़ेगा। तभी जाकर सरकार को लगेगा कि हमने कुछ गलत किया है। अदरवाइज़ सिर्फ घर पर बैठे बैठे कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, जो मेरे पास जानकारी थी मैंने आपको बताया, ताकि जो अलग अलग कमेंट्स आते हैं उनकी बजाय मैं एक वीडियो बना सकता था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको अपने अधिकतर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खुश रहिए, अगली परीक्षाओं की तैयारी में भी लगे रहिए, क्योंकि जीवन आपका है, खुशियाँ भी आपकी हैं। और अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्म भरने के लिए फॉर्म भरेंगे तो यकीन मानिए आपको जॉब कभी नहीं मिलेगा। बुरा लगता है, बिल्कुल लगे, लेकिन कड़वा सच यही है, क्योंकि मुझे सिर्फ व्यूज़ तो चाहिए नहीं, जो हकीकत है जीवन की वो बताना है। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा, कल मैं एक व्यक्ति के पास गया जो खुद तो अभी वर्तमान में प्राइमरी शिक्षक है, लेकिन यकीन मानिए मैंने उनकी सारी मार्कशीट देखी। उस बंदे ने 7 बार MPPSC पास किया, 4 बार मेंस लिखा, 2 बार इंटरव्यू दिया। हालांकि वो आदमी हताश था, सारी मार्कशीट नहीं थी। तो जो भी मेरे पास आ पाई उनको मैं लेके आया हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब आप बड़ी नौकरी की तैयारी करेंगे, बड़ा लक्ष्य लेके तैयारी करेंगे, तभी जाके आपको कुछ हासिल होगा। जब आपकी सोच ये है कि मुझे तो एक छोटी सी नौकरी करनी है, तो पता चले कि वो भी आपको मिलेगी कि नहीं, इससे कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप अपना लक्ष्य बड़ा रखें, खूब तैयारी करें और आप कामयाब ज़रूर होंगे, आज नहीं तो कल। क्योंकि एक बार जब हम परफेक्ट हो जाते हैं किसी सब्जेक्ट में, फिर हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे मैं अपने भाई के बारे में बोलूं, 12th क्लास में वो 17 साल का था, लेकिन जैसे ही वो 18 साल का हुआ उसके बाद 3 जॉब्स थे, पोस्ट ऑफिस का, MP फॉरेस्ट का और MP पुलिस का। लेकिन जब अगर आप उसे गौर करेंगे ना, तो वो उस बच्चे ने लगभग कक्षा 6 से ही अपने नोट्स बनाना शुरू कर दिए थे NCERT से। तो अब आप कोई बोल सकता है कि यार क्या किस्मत वाला था, 1 साल में नौकरी लग गई। लेकिन मैं बोलूँगा भाई, क्यों उस अकेला किस्मत वाला बोल रहे हैं? वो बच्चा कक्षा 6 से तैयारी कर रहा था। इस तरह से 7 साल और एक 8 साल, उसने पूरे 8 साल तैयारी की, तब जाके उसे 8वीं साल में जाके एक नहीं 3 जॉब्स मिले। तो दोस्तों, आपको भी ज़रूर मिलेंगे, आप लगे रहिए और हिम्मत बिल्कुल मत हारिए। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। और सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। जय हिंद।